हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स हम यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट की वीडियो लेके आते हैं। जिनके पास पेपर 2 एजुकेशन से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड एमएड और बीए एमए में जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है और ये टॉपिक अगर है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। दूसरी बात, ये सिलेबस जो है हम यूजीसी नेट का लेके आते हैं। तो देखिए, यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट हैं तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट में थ्योरी हमारे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो देखिए, फटाफट करते हैं स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 जल्दी से 5-7 मिनट में आज का टॉपिक करते हैं कंप्लीट। देखिए कितने क्लियर, जब आप पूरा देख लीजिए उसके बाद में समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल। कल हमने पढ़ा था शिक्षा में लागत प्रभावी विश्लेषण। तो देखिए, लागत लाभ विश्लेषण और लागत प्रभावी विश्लेषण से पिछले सेशन में एक दो सेशन में प्रश्न इस टॉपिक से आया भी है। तो देखिए क्या है कि शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आज। तो जल्दी जल्दी देखिए क्या है कि शिक्षा अर्थशास्त्र में मानव पूंजी की प्रासंगिकता और उसके संकेतन का विवाद हमेशा से बना रहा है। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए, अभी समझ में आएगा एकदम क्या है, समझ में एकदम क्लियर आएगा। शिक्षा शास्त्रियों का एक वर्ग उच्च शिक्षा द्वारा मानव पूंजी के प्रतिफल को स्वीकार करता है तथा दूसरा वर्ग मानव पूंजी के संकेतन को स्वीकार करता है। तो ये है देखिए शिक्षा का आर्थिक प्रतिफल। इसके लिए क्या है कि शिक्षा शास्त्रियों का जो वर्ग है, एक वर्ग तो क्या स्वीकार करता है कि शिक्षा द्वारा शिक्षा के द्वारा क्या होता है कि मानव पूंजी का निर्माण होता है। प्रतिफल का मतलब क्या कि कोई उत्पादन करना, कहीं पे कोई आप पैसा लगाते हैं तो उसका कुछ आपको प्रतिफल मिलता है, कुछ प्राप्त होता है। तो ये है। तो क्या है, एक वर्ग तो मानता है कि शिक्षा के द्वारा मानव पूंजी के प्रतिफल को वो स्वीकार करता है कि शिक्षा के द्वारा प्रतिफल प्राप्त होता है, तथा दूसरा वर्ग मानव पूंजी के संकेतन को स्वीकार करता है। दूसरा वर्ग शिक्षा शास्त्रियों का क्या मानता है, मानव पूंजी मतलब मनुष्य के जो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगाया जाता है उससे क्या प्राप्त होता है, वो सिर्फ जो है संकेत करता है किस चीज की तरफ, सीधे सीधे प्रतिफल जैसे प्राप्त नहीं होता। तो ये दो वर्ग हैं। अब इन दोनों वर्गों के बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल में। देखिए, पहला देखिए संकेतन सिद्धांत, ये क्या कहता है। दूसरा मानव पूंजी सिद्धांत। तो देखिए फटाफट, एक मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, संकेतन सिद्धांत। संकेतन सिद्धांत संकेतन सिद्धांत सिग्नलिंग थ्योरी। देखिए इंग्लिश शब्द से ही, इसके नाम से ही स्पष्ट है, सिग्नलिंग थ्योरी मतलब जो है सिग्नल, सिर्फ संकेत करना, सिग्नल आना इस तरीके से। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार उच्च शिक्षा मानव पूंजी का केवल संकेत करती है। ध्यान से एक एक लाइन को हमारे साथ बड़े ध्यान से पढ़िए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, संकेतन सिद्धांत के अनुसार क्या कि उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन है वो मानव पूंजी का केवल संकेतन करती है। यह सिद्धांत स्वीकारता है, क्या स्वीकारता है कि उच्च शिक्षा के द्वारा मानव पूंजी को बढ़ाकर श्रम उत्पादकता को बढ़ाया नहीं जा सकता। संकेतन सिद्धांत क्या मानता है कि हायर एजुकेशन के द्वारा मानव पूंजी को बढ़ाकर श्रम उत्पादकता को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब उत्पादकता क्या है, जैसा कि हमने बताया, श्रम उत्पादकता को मतलब श्रम, जो श्रमिक व्यक्ति उनके काम करने को मतलब बढ़ाया नहीं जा सकता, ये उन्होंने कहा। क्योंकि ये केवल मानव में निहित पूंजी का संकेतन करती। इन्होंने ऐसा कहा कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन पे जो निवेश किया जाता उससे सीधे सीधे उत्पादकता को बढ़ाया नहीं जा सकता, कि मतलब प्रोडक्शन सीधे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि उच्च शिक्षा पर जो निवेश किया जाता तो ये केवल मानव पूंजी, ये है मानव पूंजी हमारे पास उपस्थित है। जैसे और पूंजी पैसा होता है, तो मानव पूंजी क्या है कि मानव पूंजी जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होंगे, कुछ कर सकेंगे देश के लिए, तो वो तो क्या है कि हायर एजुकेशन में जो निवेश किया जाता है, तो संकेतन सिद्धांत मानता है क्या कि ये केवल मानव पूंजी, मानव में निहित पूंजी का संकेतन करती, सिर्फ संकेत करती है, सीधे सीधे इससे उत्पादन नहीं हो जाता। तो ये संकेतन सिद्धांत मानता है। तो ये इस बात का संकेत करता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की उत्पादन क्षमता उन सभी व्यक्तियों से अधिक होगी
जिन्होंने इस प्रकार के उच्च शिक्षा और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। तो इन्होंने बताया संकेतन सिद्धांत में कि देखिए हायर एजुकेशन जो प्राप्त है, जिस उस पे निवेश किया जाता है, उसका प्रतिफल क्या होता है कि आपको ये तो पता चलेगा कि जो उच्च शिक्षा या उच्च डिग्री धारक हैं उनकी जो क्या है कि उनकी जो शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की उत्पादन क्षमता जो है वो उन सभी व्यक्तियों से अधिक होगी जिन्होंने मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की, मतलब हायर एजुकेशन ग्रहण नहीं की, या समझिए सीधी सीधी भाषा में कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं उनकी उत्पादन उत्पादन क्षमता सॉरी उनकी उत्पादन क्षमता कम पढ़े लिखे व्यक्तियों से अधिक होगी। आई होप आप संकेत सिद्धांत समझ गए होंगे। अभी और क्लियर हो जाएगा 2-3 लाइनों में कि ये सिद्धांत। और देखिए यह सिद्धांत उच्च शैक्षणिक डिग्री को ही योग्यता का एकमात्र आधार मानता है। तो क्या है ये सिद्धांत, जैसे शिक्षा प्राप्त की उसके बाद में डिग्री प्राप्त करना है ये योग्यता का। आपके पास योग्यता है तो डिग्री नहीं है तो कुछ नहीं माना जाएगा, आप योग्य हैं। तो संकेतन सिद्धांत यहाँ से देखिए याद रखना है कि ये लाइन से ये बात किसमें कही गई कि कौन सा सिद्धांत सिर्फ शैक्षणिक डिग्री को ही योग्यता का आधार मानता है। तो ये है संकेतन सिद्धांत। स्पष्ट है कि शिक्षा का संकेतन सिद्धांत उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान व्यतीत किए गए वर्षों से कोई संबंध नहीं रखता। तो ये देखिए जाहिर सी बात, जब ये डिग्री को ही मानता है तो आपने शिक्षा पर कितने वर्ष व्यतीत किए और कितना आपने ज्ञान प्राप्त किया। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो वो व्यर्थ है। ये ऐसा नहीं बिल्कुल मानेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है कि क्या है। तो ये सिद्धांत सीधे सीधे मानता है देखिए, यदि अंतिम निष्कर्ष के रूप में डिग्री की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये कुछ नहीं मानता। इस प्रकार यह केवल उच्च शिक्षा में प्राप्त डिग्री को ही महत्वपूर्ण मानता है। तो ये सारी बातें थी संकेतन सिद्धांत से संबंधित। आई होप आप अवश्य समझ गए होंगे। नहीं समझे तो भाई पहली बात तो अभी ज्यादा लोग जुड़े ही नहीं है, जुड़े हैं वो वीडियो देखते नहीं है। तो अगर आप देखते हैं कोई क्वेरी है, क्वेरी आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मानव पूंजी सिद्धांत, फटाफट 2-4 मिनट में इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए ये सिद्धांत शिक्षा अनुसंधान और नीति निर्धारण कारकों का विश्लेषण आर्थिक संदर्भ में करता है। अब ये मानव पूंजी सिद्धांत है, देखिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा उनके समझ में और अच्छे से आएगा। तो क्या है कि ये सिद्धांत देखिए, मेरा तो सब्जेक्ट ही रहा है इकोनॉमिक्स, तो क्या है वैसे सब्जेक्ट एजुकेशन है मेरा एमएड में, लेकिन इकोनॉमिक्स से एमए है इसलिए। और तो क्या है कि ये सिद्धांत शिक्षा अनुसंधान और नीति निर्धारण कारकों का विश्लेषण आर्थिक संदर्भ में करता है। तो ये आर्थिक चीजें क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं देखिए, जो धन संबंधी पैसे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है वो सभी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो क्या ये सिद्धांत शिक्षा अनुसंधान और नीति निर्धारण कारकों का विश्लेषण आर्थिक संदर्भ में करता। अब आर्थिक में करेगा ही, क्योंकि ये जो है मानव पूंजी सिद्धांत, पूंजी का मतलब ही पैसा। तो ये आर्थिक संदर्भ में कैसे करता है, देखिए उन्होंने संकेतन सिद्धांत में सीधे डिग्री प्राप्त करना मान लिया और सिर्फ संकेत कर दिया कि आपके पास ऐसे ऐसे मानव, जब डिग्रियां होंगी जितनी ज्यादा उन्हीं से आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपके पास इतने इतने मानव पूंजी सिद्धांत है। इतने इतने मतलब सीधे सीधी भाषा में कि समझिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो कुछ कर सकते हैं, वो संकेत कर दिया। लेकिन मानव पूंजी सिद्धांत क्या कहता है देखिए, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया गया आर्थिक निवेश अंततः है, यहाँ पे अंततः आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। ये कहते हैं कि सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं, उच्च शिक्षा में जो भी निवेश किया जाता है, निवेश का मतलब पैसा लगाना, तो सिर्फ हम ही लोग अपने आप लगाते हैं वो नहीं। जैसे गवर्नमेंट जो नीतियां बनाती है वो पैसा वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करती है वो, और या फिर हम वो सब मिला के। तो फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया गया आर्थिक निवेश मतलब धन संबंधी जो निवेश होता है, अंततः क्या होता है आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। प्रारंभ में शिक्षा की मात्रा, उसमें किए गए आर्थिक निवेश को ही उच्च शिक्षा उच्च उत्पादन क्षमता का पर्याय माना जाता था। तो क्या है, पहले क्या होता था कि जो शिक्षा में पैसा लगाया जाता था निवेश, उसी को उत्पादन क्षमता का पर्याय माना जाता था, मतलब माना जाता था यही उत्पादन क्षमता। किंतु आधुनिक मान्यता क्या है देखिए, शिक्षा की मात्रा और आर्थिक निवेश के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी उच्च शिक्षा उत्पादकता के मानदंड के रूप में स्वीकार किया जाता है। अल्फ्रेड मार्शल ने देखिए औद्योगिक प्रशिक्षण को राष्ट्रीय निवेश के रूप में स्वीकार किया। मानव पूंजी सिद्धांत, अब देखिए
ये स्वीकार करता, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं हुआ होगा। ये स्वीकार करता कौन? मानव पूंजी सिद्धांत। क्या स्वीकार करता? कि उच्च शिक्षा का सीधा संबंध मानव पूंजी दक्षता से होता है। उच्च शिक्षा का सीधा संबंध मानव पूंजी दक्षता से होता है। दक्षता मतलब उसमें ट्रेंड एकदम। अब कैसे देखिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने से मानव पूंजी की दक्षता में वृद्धि होती है। विकसित देशों में शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान पर एक निश्चित मात्रा में निवेश किया जाता है तथा सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशतता के रूप में वित्त की व्यवस्था की जाती है। मानव पूंजी सिद्धांत इस अवधारणा को स्वीकारता है कि उच्च शिक्षा मानव पूंजी को जन्म देती है और उच्च मानव पूंजी उच्च आर्थिक विकास को जन्म देती। तो अब देखिए, अपनी भाषा में सीधे सीधे अगर अभी भी समझ में ना आया हो, मानव पूंजी सिद्धांत जैसे कि जब शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, निवेश किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, तो होगा क्या? लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो फिर वही लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस, जो भी है। तो वो जब कुछ बनेंगे तो फिर क्या करेंगे? वो अपनी सेवाएं देश के लिए देंगे, अपनी सेवाएं देंगे, और क्या होगा? उसके बदले में अपना वो प्रतिफल लेंगे। तो क्या होगा? उनकी फिर आय बढ़ेगी। जब उनकी आय बढ़ेगी तो उनका आर्थिक रहन सहन सब चीजें अच्छी होंगी। जब उनका रहन सहन अच्छा होगा तो क्या होगा? इसी प्रकार से अगर सभी का अच्छा हो गया तो फिर क्या होगा? जब उनकी इनकम, एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो कंप्लीट क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, पूरे देश की आय में वृद्धि होगी। जब मतलब एक एक व्यक्ति की, सभी की ऐसे बढ़े, सभी लोग कुछ ना कुछ करें, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा? कि हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये चीज है, ये सीधे सीधे कहता है शिक्षा पर जब निवेश किया जाता है तो सीधे सीधे मानव पूंजी के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। सीधे उच्च मानव पूंजी आर्थिक विकास को जन्म देती है। तो यही मानव पूंजी सिद्धांत इस अवधारणा को स्वीकारता है कि उच्च शिक्षा उच्च मानव पूंजी को जन्म देती है। जब उच्च शिक्षा प्राप्त करे हुए डिग्री धारक व्यक्ति होंगे तो फिर क्या होगा? उच्च मानव पूंजी का जन्म होगा। और जब जो है उच्च मानव पूंजी का जन्म होगा, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग, तो वो कुछ ना कुछ भाई करेंगे, तो उच्च आर्थिक विकास होगा। उच्च आर्थिक विकास होगा पूरे देश का। तो आई होप अब ऐसा नहीं हो सकता कि मानव पूंजी सिद्धांत और संकेतन सिद्धांत आप नहीं समझ पाए, दोनों में डिफरेंस सब कुछ समझ गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रकार के। अगर ये सारी चीजें समझ में है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अपने सभी ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करिए। देखिए, इस समय मेरे चैनल पर बिल्कुल भी सब कुछ डाउन चल रहा है, लेकिन अगर इतनी मेहनत से हम इतने स्पष्ट तरीके से चीजें बताते हैं तो जो भी भाई वीडियो देखा करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए। ताकि देखिए, बीच में हमने कर दिया था गैप, इसलिए सब कुछ कम चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो इसी प्रकार से एकदम थ्योरी क्लियर कॉन्सेप्ट में आपके समझ लेके आएंगे। उसके बाद में जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो PYQs और पूरा सिलेबस फ्री में आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कराएंगे। और एक बार पूरा सिलेबस इस चैनल पर कंप्लीट हमने पिछले ही सेशन में कर लिया है। तो हर यूनिट की वीडियो इस पे पड़ी है और इसी प्रकार से स्पष्ट तरीके से। तो अगर कोई वीडियो एजुकेशन सब्जेक्ट से देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, तो वहां चैनल पर क्लिक करके वीडियोज पर क्लिक करिए, क्रम से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।